Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you would be fine. Today we will discuss another aspect of matrices, that is adjoint of a matrix. Before starting our topic, I will refresh your previous knowledge. We have already discussed about square matrix and transpose of a matrix. A square matrix is that matrix in which number of rows and number of columns are equal, and transpose of a matrix means it can be obtained by interchanging the rows into columns or column into rows. जी स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने डिफ़ाइन किया आपके लिए कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल हो, और उसके साथ साथ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स उसको मैंने रिफ्रेश किया जिस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो जस्ट रोज़ और कॉलम जो है इनको आपस में इंटरचेंज करने से जो है वो हासिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो डायरेक्टली इसके साथ कंसर्न नहीं है इस टॉपिक के साथ, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए मैंने इस बात का जो है वो रेफरेंस दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। adjoint of a matrix. Adjoint of a square matrix A is equal to A, B, C and D is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. Adjoint of a matrix A is denoted by adjoint A. अब इसकी डेफिनेशन जो है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे दो बातों पे फोकस है। एक तो ये कि अर्जेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है वो फाइंड किया जा सकता है, एक बात तो यहाँ पे ये बात है, और दूसरी इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दी डायगोनल एंट्रीज़। दूसरी बात जो है कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स को हासिल करने के लिए क्या किया जाएगा, पहला स्टेप क्या होगा कि उसकी डायगोनल एंट्रीज़ जो है वो उसको आपस में इंटरचेंज किया जाएगा। डायगोनल एंट्रीज़ should be interchanged to find out the adjoint of a matrix। और दूसरी बात changing the sign of other entries। तो दो यहाँ पे बातें जो इसका जो प्रोसीजर है adjoint फाइंड करने का, कि एक तो आपने जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ है वो उसको इंटरचेंज करना आपने, और दूसरा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है साइन ऑफ चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। अदर एंट्रीज मीन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जो है उसके आपने क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। यानी डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए दो बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये है कि आपने जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके प्लेस चेंज कर देनी है, उनकी आपने जगह चेंज कर देनी है जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। नंबर दो, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं यानी डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट्स उसमें होंगे उनके आपने साइन चेंज कर देने, यानी जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना। तो जस्ट कोई इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक स्टेप में जो है वो अर्जेंट आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम अर्जेंट ऑफ ए जो है वो इससे डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स बी है तो फिर हम अर्जेंट ऑफ बी यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स सी है तो फिर अर्जेंट ऑफ सी का जो है वो लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अब हम इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, यही मैट्रिक्स ए जो हमने लिया है इसका अब अर्जेंट हम फाइंड करते हैं। तो इसको इस तरह डिनोट करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो है इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स,
डायगनल एलिमेंट्स को क्या करना है, इंटरचेंजिंग दी डायगनल एंट्रीज़, यानी ये जो एंट्रीज़ है जो इसके एलिमेंट है इसको आपस में इंटरचेंज कर देना है। यानी डी जो है वो यहाँ पे लिखेंगे हम और ए जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला स्टेप हमने कर दिया कि इंटरचेंजिंग दी डायगनल एंट्रीज़, कि जो डायगनल एंट्रीज़ है उसको आपने क्या कर देना है, उसकी प्लेस चेंज कर देनी है, उनकी जगह चेंज कर देनी है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं इसकी आपने क्या करनी है, चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज़, कि ये जो अदर एंट्रीज़ हैं डायगनल एलिमेंट के अलावा बी और सी, इसकी आपने साइन चेंज कर देने हैं। बी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और उसके बाद सी पॉजिटिव है तो सी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी दो स्टेप हमने यहाँ पे किए हैं कि जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उसकी हमने प्लेस चेंज कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं लफ्ज़ पी लिख देता हूँ कि इसकी हमने प्लेस चेंज करनी है। तो प्लेस चेंज कर दी, इस एलिमेंट को इसकी जगह पे लिख दिया और इस एलिमेंट को इस जगह पे लिख दिया। अब जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है इसके आपने साइन चेंज करने हैं। तो आपकी सहूलत के लिए मैं यहाँ पे एस लिख दूँ, एस फॉर साइन। तो इनके आपने साइन चेंज कर देने, माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया है ये एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स जो है इसका एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। यानी इसमें कोई हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, जस्ट रिप्लेस करना है उसको डायगनल एंट्रीज़ को और साइन चेंज करने हैं अदर एंट्रीज़ की। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो एडजॉइंट जो है वो उसका कहलाएगा। तो ये हमारा ए के लिहाज से ये एडजॉइंट फाइंड करने का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और ख़ास बात नोट करने वाली जो है कि जिन एलिमेंट्स की आपने प्लेस चेंज करनी है उनके साइन कभी नहीं चेंज करने। अब ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव ही रहेगा, डी पॉजिटिव है तो डी पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ए नेगेटिव भी होता तो जब रिप्लेस करना है इसको इसके दूसरे एलिमेंट के साथ तो साइन वो ही यूज़ होगा। यानी जो डायगनल एंट्रीज़ है उनकी आपने सिर्फ प्लेस चेंज करनी है, उसकी साइन नहीं चेंज करने। यानी जिन एलिमेंट्स के हम प्लेस चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, उनके साइन नहीं चेंज होते एडजॉइंट ब्लूम करते हुए, और जिनके साइन चेंज करने होते हैं उनकी कभी प्लेस चेंज नहीं होती। एक काम उसमें होना है। अब इनके आपने साइन चेंज करने हैं लेकिन इसकी प्लेस चेंज नहीं होगी। बी जो है वो एज इट इज़ उसी जगह पे लिखा जाएगा और सी जो है वो उसी जगह पे लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है कि जिनकी प्लेस चेंज करनी है वो उनकी साइन नहीं चेंज करनी, और जिनके साइन चेंज करने हैं उनकी जगह जो है वो चेंज नहीं करनी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि बाज़ का तो वो पेपर में क्वेश्चन करते हुए उलझन का शिकार हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेस किनकी चेंज करनी है और साइन किसके चेंज करने हैं। तो बाज़ का तो वो इसकी प्लेस चेंज कर देते हैं और इसके साइन चेंज कर देते हैं। तो टोटली वो एडजॉइंट मैट्रिक्स तो नहीं होगा, वो आपका गलत होगा। तो इसकी याददाश्त के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दिया हूँ कि आपने कैसे याद रखना है कि प्लेस किनकी चेंज करनी है और साइन किसके चेंज करना है। तो डायगनल एलिमेंट्स कि आपने प्लेस चेंज करनी है तो पी लिख दिया और इसके साइन चेंज करने हैं तो एस लिख दिया। अब पी और एस को याद रखना, असल में पी और एस ये भी बोलने वाली बात है। तो इसके लिए टिप ये है कि पी फॉर पुलिस और एस फॉर स्टेशन, यानी ये आप याद रखें कि पी जो है पुलिस और एस स्टेशन। तो शायद कभी भी आपको अगर ये पुलिस स्टेशन का लफ्ज़ आप याद रखते हैं तो शायद एडजॉइंट कभी भी आपको नहीं भूलेगा कि किस तरह फाइंड किया जाता है। तो पुलिस स्टेशन यानी आप पुलिस एडजॉइंट का जब भी आपने फाइंड करना हो तो पुलिस स्टेशन जो है उसका लफ्ज़ आपने ज़हन में रखना है। तो पुलिस का पी पहले लिख दें और स्टेशन का एस बाद में लिख दें। तो इसकी प्लेस चेंज कर दें और इसकी साइन चेंज कर दें। अब देखें एक छोटी सी कंसेप्ट दे के आपको एक टिप दी है तो इंशाल्लाह अब आप एडजॉइंट फाइंड करना जो है वो
कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जो कन्फ्यूजन होती है कि साइन किसके चेंज करने हैं और क्या कहते हैं प्लेस किसकी चेंज करनी है, उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट टिप जो है वो दे दी है, तो मज़ीद है कि आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अच्छा, ये जो एडजॉइंट है ये 2x2 मैट्रिक्स जो होता है, 2x2 आर्डर जो होता है उसका फाइंड करने का मेथड है ये। अगर हमने, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमेशा होता है, तो स्केयर मैट्रिक्स अगर 3x3 का है तो उसका एडजॉइंट जो है वो इस तरीके से फाइंड नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए आप FSE जो पार्ट 1 है उसमें ये पढ़ेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट जो किस तरह फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस लेवल पे, इस मैट्रिक लेवल पे जस्ट 2x2 आर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट जो है वो आप फाइंड करना सीखेंगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अनदर मैट्रिक्स B -1 0 2 0। अब मैट्रिक्स B जो है इसका हमने एडजॉइंट जो है वो फाइंड करना है। अब इसको सॉरी, चूँकि अब इसका नाम B है तो यहाँ पे एडजॉइंट B यूज़ करेंगे। अब ये किस तरह फाइंड करना है, वही प्रोसीजर जो ऊपर अडॉप्ट किया हमने कि जो डायगोनल एलिमेंट है, पुलिस स्टेशन का लफ्ज़ आपने याद रखना है, P इधर लिख दें और यहाँ पे ऐसे लिख दें। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसकी आपने प्लेस चेंज कर देनी है। 0 इधर आ जाएगा और -1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर देनी है आपने, 0 इस जगह पे और -1 इस जगह पे। तो जिनकी प्लेस चेंज करनी है उनके साइन नहीं चेंज किए जाते। अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी आपने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। 0 और ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव 2 है तो ये -2 हो जाएगा। अब 0 जो है इसका मैंने साइन चेंज नहीं किया, इसकी रीज़न जो है वो क्या हो सकती है, इसकी रीज़न ये है कि 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव नंबर में इसका शुमार होता है और ना ही नेगेटिव नंबर में इसका शुमार होता है। तो 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर भी नहीं है और नेगेटिव नंबर भी नहीं है, तो इसके साथ हम प्लस माइनस का कोई कंसेप्ट जो है वो नहीं है। 0 हमेशा 0 ही होगा, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो जहाँ पे 0 है अगर उसका साइन चेंज करना है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो 0 को हम 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट B जो है वो आ चुका है। इसी तरह एक मैट्रिक्स C है हमारे पास 7 2 -1 -3। अब इसका एडजॉइंट हमने मालूम करना है, तो एडजॉइंट C, अब पुलिस स्टेशन, तो इसका आपने डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो इसको आपने इंटरचेंज कर देना है, इसकी प्लेस चेंज कर देनी है, -3 और 7 आ जाएगा। और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, इसकी आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देने, -2 और ये +1 हो जाएगा। तो अभी आपको ये 3 एग्जांपल हमने डिस्कस की हैं, तो तीनों में आपने देखा है कि एक तो ये स्केयर मैट्रिक्स के लिए आपको पहले बताया कि हमेशा जो क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्केयर मैट्रिक्स का जो है वो फाइंड किया जा सकता है। अब फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो डायगोनल एंट्रीज़ है उसका आपने उसको इंटरचेंज करना है, जैसे आपने हर क्वेश्चन में करते आए हैं। इसको चेंज कर दिया, इसको आपस में चेंज कर दिया और इसको आपस में चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद नंबर 2 पे था कि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उसका आपने जस्ट साइन चेंज करना है। तो अब इनके हमने सिर्फ साइन चेंज किए हैं, इसके और इसके हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिए हैं। इसी तरह इसके और इसके क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। पहले से उलट कर देने, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर 0 है तो वो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट में मैंने ट्रांसपोज का जिक्र किया था कि ट्रांसपोज जो है इसका इसके साथ क्या कंसर्न है। तो ट्रांसपोज और एडजॉइंट जो है वो दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, टोटली डिफरेंट हैं।
इसको फाइंड करने का मेथड जो है मुख्तलिफ है, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ट्रांसपोज और अर्जाइंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि इसको कैसे जो है वो फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज जो है वो आपको बताता चलूँ कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी obtained बाय इंटरचेंजिंग दी रोज़ इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज़। यानी ट्रांसपोज जो है वो इससे डिफरेंट मेथड से हमने सॉल्व किया कि उसमें जो रोज़ हैं उसको हम या तो कॉलम में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम है उसको रोज़ में चेंज कर देते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो हमारे पास ट्रांसपोज कहलाता है। तो ट्रांसपोज एक अलग कंसेप्ट है और जो क्या कहते हैं अर्जाइंट जो है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। दोनों में थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन बता दिया है, तो उम्मीद है कि आप इस कन्फ्यूजन से जो है वो बचेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने अर्जाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है इसको डिस्कस किया है, तो इसके रेलिवेंट जो है वो एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 1। इसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और ये जो कंडीशन है इसको हमने वेरीफाई करना है। ए इंटू अर्जाइंट ए इज़ इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब इस को प्रूव करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए जो मेन कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं, एक तो अर्जाइंट ऑफ ए, यानी आपको अर्जाइंट निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। नंबर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इसमें यूज़ हुआ है तो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो उसको फाइंड करना पड़ेगा। और तीसरी बात मैट्रिक्स आई का इसमें कंसेप्ट है, तो मैट्रिक्स आई क्या होता है ये इसमें यूज़ होगा। और चौथी बात इसमें ये है कि इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, इधर भी मल्टीप्लाई करना हमने, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो अर्जाइंट ऑफ ए, नंबर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और नंबर 3 आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको पता हो, और लास्ट पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह करनी है। तो ये 4 कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकेंगे। इन चारों कंसेप्ट में के मतलब जो मुख्तलिफ लेक्चर्स है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आई बटन जो है स्क्रीन पे जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है इसको क्लिक करें, तो इनके जो रेलिवेंट वीडियोज़ है वो आपके सामने आ जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। तो जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें चूँकि डिटर्मिनेंट चाहिए तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड वही है जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम इसकी प्लेस चेंज कर देनी है, सॉरी इसको डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट। वो प्लेस वाली बात अर्जेंट में होती है तो यहाँ पे नहीं। तो डिटर्मिनेंट जो है वो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो ये चूँकि आप ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं तो अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद ये 3 जो है पोर्शन इसके दिए हुए हैं, तो इसमें अर्जाइंट यूज़ हो रहा है तो अर्जाइंट भी हम निकाल लेते हैं। तो अर्जाइंट मालूम करने के लिए वही प्रोसीजर जो मैं अभी आपको बताने लगा था, इसकी आपने प्लेस चेंज करनी है, 6 को 1 की जगह और 1 को 6 की जगह, और इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ये साइन चेंज करेंगे तो ये -2 और -4 आ जाएगा। तो ये -4 आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और अर्जाइंट भी फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। ये लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगी, ये हमारी मिडिल हैंड साइड कह लें इसको, और ये राइट हैंड साइड। तो इन तीनों को बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। अगर इन तीनों का आंसर सेम आ जाए तो ये वेरीफाई हो जाएगा रिज़ल्ट। तो मैट्रिक्स ए वो हमने लिख दिया और इनटू अर्जाइंट ऑफ ए, यानी ए को अर्जाइंट ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स ए को पहले लिख देना है और अर्जाइंट ए को बाद में लिख देना है। अब सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि दोबारा आपको इसको डिटेल से समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो वही प्रोसीजर है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर कन्फ्यूजन है तो इसके लिए मेरी पिछली वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 0 0 -2 आंसर आ गया। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड जो है उसका आंसर आ गया है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम चलते हैं मिडल हैंड साइड की तरफ। अर्जाइंट ए इज इनटू ए। तो अब पहले आपने अर्जाइंट ए जो है ये मैट्रिक्स लिखना है और फिर ए मैट्रिक्स लिखना है, यानी इसकी जो तरतीब है वो बड़ी काउंट करती है मल्टीप्लिकेशन में। तो तरतीब अगर आप इसकी चेंज कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपका डिफरेंट होगा, जो कि गलत होगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी मेथड से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसका जो आंसर है वो -2 0 और 0 -2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। तो अभी अगर इतने रिज़ल्ट को हम कंपेयर करें तो ये लेफ़्ट साइड और मिडिल हैंड साइड जो है वो इसका आंसर जो है वो सेम आ चुका है। अब हम इसकी जो थर्ड साइड है उसको देखते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूज़ हो रहा है, जो कि हम ऑलरेडी जो है वो निकाल चुके हैं। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो यूज़ हो रहा है। तो अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का हम यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये सारे मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स 2/2 का है, तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपने 2/2 का ही यूज़ करना है, 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो 1/1 का भी होता है और 3/3 का भी होता है। तो ये 1/1 और ये 3/3, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, जो 1/1 का मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम सिंपल I1 से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और सिंपल हम इसको I1 से डिनोट करेंगे। इसी तरह 3/3 का मैट्रिक्स, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है या इसको हम जस्ट I3 लिख देंगे। इसी तरह जो 2/2 का मैट्रिक्स होता है उसको हम I2 से डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपल इन जनरल हम किसी मैट्रिक्स को I से ज़ाहिर करते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक करना है तो I1 I2 और I3 जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो अब हमने लेट कर लिया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपने 2/2 मैट्रिक्स का ले लेना है। तो राइट साइड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, कि डिटर्मिनेंट ए का जो है उसको आई से मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -2 के इक्वल आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पिछले एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से किस तरह मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो उसी मेथड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो डिटेल से देख लें, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह आप बारी बारी सब से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो हासिल हो गया। इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब अगर देखें आप लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 और मिडिल हैंड साइड इक्वेशन 2 और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वेशन 3, तीनों को अगर कंपेयर करें तो ये तीनों का आंसर जो है वो सेम आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये रिज़ल्ट कन्फर्म हो गया है कि ये लेफ़्ट साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। दैट इज़ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू अर्जेंट ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो अब देखें कि हमने पिछले तमाम कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इस रिज़ल्ट को वेरीफाई कर दिया है। तो अब सेम इसी पैटर्न से अगर कोई और क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो इसी पैटर्न पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आप को टॉपिक या क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसको मज़ीद आप प्रैक्टिस करें और एंड में आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। और इसके अलावा कोशिश करें कि दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। शुक्रिया।